हाँ, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक काम की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब आप कोई निर्णय लेते हैं और आपको लगता है कि ये मेरा निर्णय गलत है, तो आपको वहाँ से मूव करना आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहते हैं ना कि मेंटल स्टेटस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं और एकाएक आपको अचानक एक गड्ढा दिख गया और आप बाइक नहीं मोड़ पाएंगे, तो आप क्या होगा कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आप गड्ढे में गिर जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी चीज़ आपको मार्केट में भी देखने को मिलेगी। आप अगर 3-4 साल से मार्केट में हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि हम अच्छा जानकर किसी शेयर में निवेश करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो स्टॉक हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो हमें मूव करना आना चाहिए, भले ही हम 40 से 50% नुकसान में हो। हम जल्दी से मूव करके अगर हम दूसरे स्टॉक में उस पैसे को शिफ्ट करते हैं तो हम निश्चित तौर पे एक उससे अच्छा पैसा बनाएंगे, बजाय कि उसमें लटके रहें। ध्यान रहे दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक के बारे में बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं जिस भी किसी शेयर के बारे में बातचीत कर रहा हूं, हो सकता है कि मेरा या फिर मेरे किसी परिवार का उसमें निवेश हो, लेकिन मैं बायस्ड होकर उस स्टॉक के बारे में नहीं बताता हूँ। एकदम कोशिश करता हूँ कि आपको उसके बारे में एक वैल्यूएबल बातें बताई जाए। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे हिंदुस्तान हार्डी लिमिटेड के बारे में। कैश जनरेटिंग स्टॉक है या कैश फ्लो जनरेटिंग स्टॉक है और लगातार 10 वर्षों से ये कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। काफ़ी पुराना इतिहास है इस कंपनी का, हालांकि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। आप देखेंगे कि ये कंपनी प्रोपेलर सॉफ्ट, डबल कार्डन सॉफ्ट, इन्वर्सन ज्वाइंट किट कंपोनेंट्स जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। ये चीज़ें आप ट्रक में यूज होते हुए, बसों में यूज होते हुए देखते होंगे, आपने निश्चित तौर पे देखा होगा। इसको भी अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान देते होंगे तो निश्चित तौर पे आप इनको नज़र में पाते होंगे। दोस्तों, बात करेंगे हिंदुस्तान हार्डी लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे प्रोडक्ट को तो आपने देख लिया, एक बार इसके एप्लीकेशन को देखिए कि मतलब इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। बाद में हम इसके और मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं। ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, ऑफ हाईवे, इंडस्ट्रियल और आफ्टर मार्केट में इनके प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम आती है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ नहीं बात करेंगे। जो प्रोडक्ट थे इनके मैंने बता दिया, काफ़ी लंबा चौड़ा इनका इतिहास है और काफ़ी अरसे से मार्केट में बनी हुई है। दोस्तों, इस कंपनी के पास जो टोटल ऑर्डर बुक है 120 करोड़ से 160 करोड़ के बीच में है। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मैं बता रहा हूं ना, उसको आप जाके जरूर क्रॉस चेक करिए। आप चाहे तो एआई का यूज करके आप एआई मतलब कि ग्रोक, जेमिनी या फिर डिप्सिक का यूज करके चीज़ों का पता लगा सकते हैं, या फिर आप खुद से इसका अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मैं भी एक मानव हूं तो थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती है, लेकिन कोशिश करता हूं कि आपको एक शानदार चीजें मिले। यहाँ पे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 97 करोड़ है। यह एक मेन बोर्ड की कंपनी है, यानी आप इसके एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी काफी शानदार है। काफी लंबा चौड़ा इतिहास है। स्टॉक का P18 है और इंडस्ट्री का P23 है। दोस्तों, ये आपको तो बहुत जल्दी रिटर्न नहीं देगा, लेकिन काफ़ी शानदार रिटर्न देगा, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ROE ROC में कोई शिकायत नहीं है। बुक वैल्यू 172 है और करंट प्राइस 648 रुपये है। 1277 का हाई है, 404 का लो है। फेस वैल्यू 10 है, कोई भी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर और पेग रेशियो के हिसाब से आप देखेंगे तो 0.28 है। डेट 1.17 है, काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है। एक बार हम इसको भी देखेंगे।
यहाँ पे आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट अभी आएगा मार्च में, उसको आप जरूर देखना। यहाँ पे मार्च के अगर हम रिजल्ट की बात कर लें तो मार्च का रिजल्ट इस बार से शानदार आना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं 19 है। यहाँ पे आप पीछे के जब रिजल्ट आप ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो कुछ अच्छी स्थिति पता चलती है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आप लोग रिजल्ट के बाद ही कुछ करना। यहाँ पे जब आप देखेंगे कि कंपनी ने कैसा रिटर्न बना के दिया है तो रिटर्न ठीक ठाक बना के दिया है। एक छोटी सी कंपनी है और आप देखेंगे कि रिजर्व कितना है, 24 करोड़ का है, बोरोइंग 4 करोड़ की है, 7 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है। कंपनी लगातार CWIP करती हुई आ रही है। ऐसा नहीं कि बड़ बोले वादे कर रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। नेट कैश फ्लो आप देखेंगे तो 1.82 CR का है, लेकिन जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये काफ़ी शानदार है। इसे ही कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन कहते हैं। आप देखिए कहीं भी ये माइनस में नहीं दिखा है और काफ़ी शानदार है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो 66% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास 33% की होल्डिंग है। छोटी कंपनियों में इस तरह से कैश फ्लो जनरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, कंपनियां नहीं जनरेट कर पाती हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए हिंदुस्तान हार्डी लिमिटेड पे। हालांकि मैं पहले भी इस पे चर्चा कर चुका हूँ, बहुत पहले वीडियो इस पे बनाया था हिंदुस्तान हार्डी लिमिटेड पे। तब इसका प्राइस हो सकता है कि हाई रहा हो या फिर लो रहा हो, मुझे याद नहीं है, तो आप जाके पीछे की भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों तो हिंदुस्तान हार्डी कुल मिला जुलाकर मुझे एक शानदार कंपनी लगती है। आपको क्या लगता है मुझे बताना। दोस्तों एक बात, मैंने जो पहले वीडियो की शुरुआत में बात कही थी कि मान लीजिए कि आप बाइक से इस तरह जा रहे हैं और यहाँ पे आपको एक गड्ढा मिल गया और आपने ध्यान नहीं दिया, आप इसके पास पहुंच गए। अगर आप तुरंत निर्णय नहीं लेना जानते कि यहाँ पे ब्रेक लगाऊं या फिर इसको हैंडल को इधर घुमा लूं, तब आप गड्ढे में गिर जाएंगे और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक इसी तरह मार्केट में भी होता है। जब आप किसी बेकार स्टॉक में निवेश कर देते हैं और वो स्टॉक समझ में नहीं आता, ये घटनाएं आपके साथ कई बार हो चुकी होती है, तो हमें मूव करना आना चाहिए, भले ही हम 50% माइनस में हो, क्योंकि हो सकता है कि वो स्टॉक बहुत सालों तक ना चले। तो ये बात ध्यान देना है। दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।